श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग अब श्री राम जी की कृपा जिन भक्तों को प्राप्त हुई है उन भक्तों की कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु की कृपा केवट को प्राप्त हुई है और सबरी जी के ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई है। उनका जीवन प्रभु का दर्शन करके धन्य हो गया। माता सबरी अपने आप को बहुत ही छोटे परिवार से और बहुत ही अभागी अपने आप को समझती थी, परंतु उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ उनके भाव का, उनकी सेवा का, वो थे उनके गुरु सदगुरु, जिन्होंने जब उनको अपनी शरण दी वन में और कहा कि हे सबरी, तुम यहीं पे रह करके अपने जीवन की सेवा करो और यहीं पे निवास करो, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक समय था जब उनके सदगुरु ने कहा कि हे सबरी, तुम्हारे जीवन में एक दिन प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा और वो स्वयं चलकर तुम्हें दर्शन के लिए यहाँ पे आएंगे। उस समय सबरी की अवस्था बहुत कम थी, परंतु एक दृढ़ विश्वास था अपने सदगुरु के प्रति, सदगुरु के की गई सेवा के प्रति। इस प्रकार का विश्वास हमें अपने सदगुरु के प्रति भी रखना चाहिए, तो जीवन में कभी आपके अंदर, आपके मन में कभी संदेह नहीं उत्पन्न होगा। अगर पूर्ण रूप से अपने सदगुरु पे विश्वास करते हैं, उनकी कही गई वाणी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, वो जिसने जानी है महिमा सदगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वो गुरु बचनों को रखना संभाल के, वो गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। क्योंकि हमने देखा भी है जीवन में कि एक सदगुरु के रूप में प्रभु
किसको वचन देते हैं, किसके सम्मुख दर्शन देते हैं, किसके सामने खड़े होते हैं, वो है निस्वार्थ भाव से केवट के जीवन में प्रभु के प्रति कितना स्नेह, कितना प्रेम है कि वो अपने सारे काम बिना कराए हुए प्रभु को नौका में बैठने नहीं देता है। और प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु केवट की हर एक बात को हंस करके ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हे केवट, अब और तेरी क्या इच्छा है, उसे भी पूर्ण कर लो, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बहुत समय बाद ही तुम्हें मिलने वाला है। तो केवट अपनी भक्ति से, अपने निस्वार्थ भाव के कारण अपना तो परमार्थ सिद्ध करता ही है और अपने पूर्वजों को भी तारने का प्रयास करता है और सभी को मोक्ष दिलवाता है प्रभु के द्वारा। इसलिए हमें भी जीवन में कभी कभी ये अवसर प्राप्त होते हैं कि कोई संत हमारे जीवन में आ जाता है अचानक, और अगर हमारे मन की इच्छा, हमारा मन निर्मल ना हुआ, श्री हनुमान जी की कृपा ना हुई, तो वो संत आपके जीवन में और वो सुखमय समय आपके जीवन से निकल जाएगा। इसलिए सदैव हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संतों की शरण जैसे हमें प्राप्त हो, उसको प्रभु कृपा मान लेना चाहिए। श्री हनुमान जी की कृपा मान करके सदगुरु की शरण में हमें चले जाना चाहिए, नहीं तो जीवन में एक दिन पछताना पड़ेगा। ये विचार मैं अपने भाव आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने सदगुरु की शरण नहीं प्राप्त की है तो जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, और ये जीवन एक एक पल, एक एक क्षण इसी प्रकार से निकलता जाएगा और हम जान भी नहीं पाएंगे कि किस क्षण ये श्वास हमारी बंद हो गई और किस क्षण हमें इस संसार से जाना पड़ गया। इसलिए संत कृपा का अनुभव हर क्षण करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने सदगुरु के वचनों को धारण करके सबरी जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा अपने मन में बनाए रखा और नित्य प्रति वो वन में जब कभी संत लोग उधर से निकलते और वो गंगा स्नान के लिए जाते तो सबरी जी का एक ही कार्य था कि वो प्रातः काल अंधियारे में ही वो सारे रास्तों के कांटे उठा करके उन्हें किनारे कर देती और रास्ता साफ कर देती कि कहीं किसी संत के पैरों में ये कांटे चुभ न जाए, कहीं किसी संत को कोई कष्ट न हो। ये सेवा, यही सब प्रभु की सेवा है। और अपने प्रभु के इंतजार में अपने गुरु के दिए गए वचनों को बार बार स्मरण करती। ये सदगुरु ने कहा था तो मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। आज कहीं व्यस्तता हो गई होगी उनकी, राह बुहारती और फूलों को तोड़ करके राह में बिछा देती। कभी कभी उनके मन में ये कल्पना आती कि शायद मेरे प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं, आने वाले हैं, बिल्कुल बस आने ही वाले हैं। तो मन का भाव कभी बन जाता तो वो कहने भी लगती, हे प्रभु तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू, ओ बलिहार राघोजू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू, ओ बलिहार राघोजू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघोजू। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। वो तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार राघोजू। ओ तेरे नैन बड़े गजरारे, क्या कहती है? ओ तेरे नैन बड़े गजरारे, लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजरारे, लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजरारे, लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी, हे राघव जी, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघोजू, हे बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघोजू, हे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी चाल अजब मतवारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। ओ तेरे पाँव की जय हो, क्या कहती है? ओ तेरे पाँव की पैजनिया पे, ओ तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार राघोजू। ओ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार राघोजू, ओ बलिहार प्यारे जू। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए आगे के प्रसंग में माँ सबरी के जीवन का आनंद हम सबको भी मिलने जा रहा है, सभी को प्राप्त होगा, इसलिए बड़े आनंद से इस कथा का श्रवण करें।
ताहि देहि गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। तो सबरी देखी हे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सबरी देखी हे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी की उदारता को क्या कहा जा सकता है। सबरी जी के आश्रम में आज प्रभु पधारे हैं और सबरी जी के आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने जो सबरी की अवस्था को देखा है कि किस अवस्था से इनके प्रेम ने, इनके दृढ़ सदगुरु के वचन ने आज किस अवस्था तक इन्हें पहुंचा दिया है। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को जब देखा है, जब दर्शन किया है, तो वो अपनी देह की सुध भूल गई और वो अपने गुरु के वचनों को याद करने लगी कि गुरु जी ने हमसे प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या क्या कहा था। कैसे आप पहचानेंगे कि यही श्री राम है और यही आप हमारे प्रभु हैं। वो सारे वचन, सारा दृश्य उनके आंखों के, नेत्रों के सम्मुख घूमने लगा। मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया कि आज मेरे सदगुरु की सद्भक्ति सफल हुई और मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। इसी संत के वचनों को अगर हम अपने जीवन में इसी प्रकार से लेते रहेंगे और गांठ बांध लेंगे कि गुरु ने ये कहा था, गुरु जी ने ये कहा था, सदगुरु ने ये वचन कहा था, तो एक न एक दिन आपके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से प्रभु आनंद देंगे। तो क्या क्या याद करती हैं कि सरसिज लोचन बाहु विशाला। गुरु जी ने बताया था कि उनके नेत्र जो है कमल के समान और विशाल भुजा वाले वे होंगे। उनका जो स्वरूप होगा, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दुभाई, सबरी परे चरण लपटाई। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए वो सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में जब उनको पहचान लिया कि यही मेरे प्रभु हैं, तो उनके चरणों में लिपट करके रोने लगी, बिल्कुल छटपटा करके लिपट गई और अपना हृदय का जो प्रेम था सारा उन्होंने उनकी चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार तू प्रेम मगन मुख वचन न आवा। इतना प्रेम छलक पड़ा उनके नेत्रों से, उनके हृदय से कि अब वो प्रभु के चरणों में लिपट करके पड़ी हुई है और कुछ कह नहीं पा रही। प्रभु भी अंतर्मन से अपने को बिल्कुल जैसे समर्पित कर दिए हैं। वो आनंद
सबरी को दे रहे हैं। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकला, कुछ भी नहीं कह पा रही है, क्योंकि बस याद है तो केवल उन्हें अपने गुरु के दिए हुए वचन याद है और संतों की अपने जीवन में की हुई सेवा याद आ रही है। जो वन में संतों के चलने के लिए प्रातः काल राह बुहारती थी, पुष्प बिछा देती थी कि हमारे किसी भी संत को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, वही मन में विचार चल रहा है, मुख से वचन कुछ भी नहीं निकला प्रभु के सम्मुख। तो बार बार चरण कपड़ों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं, पद पखारे हैं और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठा दिया है। और मन में जो विचार नित्य व्रत वो करती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे, तो वन में जाकर के मीठे मीठे फल ले करके आती थी, डलिया में रख देती थी कि हो सकता है कि जीवन में आज मेरे प्रभु आ जाएं तो उन्हें फल खिलाऊंगी और पुष्पों से उनका श्रृंगार करूंगी, उनका पूजन करूंगी। यही सोच करके वे अपने आज भी उन्होंने फलों को इकट्ठा किया है और जिसमें बड़े बड़े बेर भी हैं, उन बेरों को डलिया में रखा है और जब आदर पूर्वक प्रभु का सत्कार किया है, उसके पश्चात कंदमूल फल अति दिए राम कहुआन, कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। प्रभु ने कैसे फल ग्रहण किए हैं मां सबरी के प्रेम में। उनका प्रेम इतना उमड़ा है जैसे उन्हें अपनी माँ की याद आ रही है कि जैसे माँ कौशल्या अपनी गोद में लिटा करके, अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराती थी और बड़े लाड़ प्यार से उन्हें जिवाती थी। आज प्रभु को वन में भी अपनी माँ की याद आ रही है और सबरी उन्हें कौशल्या के रूप में याद आती है। और वही प्रेम, अथाह प्रेम सबरी जी का कि उन्होंने प्रभु को प्रेम में बेरों को चक चक करके खिलाना शुरू कर दिया कि कहीं मेरे प्रभु को कोई फल ऐसा ना मिले कि जो बेस्वाद हो, जिसमें रस न हो। ये देख करके प्रभु श्री राम का मन और प्रसन्न हो जाता है कि आज ये प्रेम मुझे मेरे माँ के समान ही प्राप्त हो रहा है। और उस प्रेम में बहुत ही अंतर मन में एक भाव उठता है कि माँ आखिर माँ होती है। माँ ने कभी अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए चाहे किसी प्रकार की भी कोई चिंता न की हो, लेकिन हर बालक के लिए माँ की चिंता यही रहती है कि आज मेरे पुत्र ने भोजन किया है या भोजन नहीं किया है, उसे भोजन में क्या क्या मिला है।
उसने भोजन में क्या क्या खाया है। आज माँ के प्रेम को देख करके कौशल्या माँ के मन में भी विचार, ये सद्भाव पहुंच जाता है और माँ के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम उमड़ता है और वो भी दुखी होती हैं कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री सीता, पुत्र लक्ष्मण राम कैसे होंगे, क्या प्रसाद मिलता होगा, क्या ग्रहण करते होंगे, कैसा जीवन व्यतीत करते होंगे। इस प्रकार जब कोई भी स्त्री हो, जब किसी का मातृत्व प्रेम प्राप्त होता है तो हर व्यक्ति के जीवन में उस माँ की प्रेम की याद उमड़ आती है। हमेशा वो प्रेम हर व्यक्ति को याद आ जाता है। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल खाकर प्रभु ने बार बार उनके फलों की प्रशंसा की है और उन्हें प्रेम सहित ग्रहण किया है। तू पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो के प्रीत यति बाढ़ी, कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। हे प्रभु, मैं इस वन में हूँ, यहाँ पे कोई सामग्री, कोई पूजन की विधि, कोई स्तुति मुझे ज्ञात नहीं है। मैंने तो केवल सदगुरु के चरणों की सेवा की है और मेरे सदगुरु ने जो वचन मेरे जीवन में दे दिए मैंने उन्हीं का अनुपालन किया है, उन्हीं का पालन किया है। ये आज का जो दर्शन आपका मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है, ये भी मेरे सदगुरु की दी हुई एक वाणी का प्रभाव है, एक आशीर्वचन है उनका, जो कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के उनके मुख से बिना कोई निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ के निकला था, जो आज मेरे जीवन को धन्य कर रहा है। प्रभु तो पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत यति बाढ़ी, कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। एक वचन जीवन में हमें सदैव याद रखना चाहिए कि मैं किसी भी धर्म का हूँ, किसी भी जाति का हूँ और किसी भी अच्छे कुल का हूँ, परंतु उस प्रभु की शरण में, उस प्रभु की नजर में, उन प्रभु श्री राम की नजरों में हम सभी समान हैं। कोई भी ना ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई किसी जाति का है। जातियों की व्यवस्था और ये जितने भी भाव बनाए हैं हम लोगों ने ही बनाए हैं, संसार में आने के बाद ही इन्हें बनाया गया है। परंतु एक प्रकार से देखा जाए तो हर प्राणी जो इस संसार में जन्मता है वो एक ही प्रकार से जन्म लेता है। जन्म पाने में उस प्रभु की कृपा में कोई भेद नहीं है। कोई भी प्राणी जन्मता है तो सभी ये जन्म लेने की, जन्म प्राप्त करने की विधि एक ही होती है। संसार में आने के बाद हमने उसे विभाजित किया है। कारण कुछ भी रहा हो, समाज की आवश्यकताएं रही हो और समाज की अपनी व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में विचार किया हो पूर्वजों ने,
परंतु वर्तमान समय में, आज के समय में हमें प्रभु श्री राम की शरण जो मिली हुई है, आज के सकुशल शासन सत्ता के कारण से प्रभु श्री राम की शरण हमें जो प्राप्त हो रही है और प्राप्त हुई है, आगे आने वाले समय में भी प्रभु श्री राम की कृपा सभी के जीवन को प्राप्त होगी। तो उस कृपा में कोई भेद नहीं होगा और कोई भेद हमको चाहिए कि हम कोई भेद रखें भी ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी वर्ण व्यवस्था से हो, हमें बराबर सबको सम्मान देना चाहिए और सभी को प्रेम देना चाहिए। हमारे शासन सत्ता की भी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी किसी जाति का हो, अब प्रभु श्री राम की शरण सबके लिए है और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी की समान व्यवस्थाएं और सभी को समान प्रेम भाव मिलना चाहिए समाज में, क्योंकि संत लोग भी यही चाहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? संत लोगों ने कहा कि प्रभु जो है उनको केवल एक वस्तु, एक चीज ही प्रिय है, वो क्या है? प्रेम प्रेम प्रेम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। प्रेम हृदय में कब आएगा? मन आपका निर्मल कब होगा? जब आपके मन में वो प्रभु की मूर्ति विराजित हो जाएगी और भजने लगेगी, सीताराम राम राम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तुम मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, हर क्षण हर पल जय श्री राम, जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
संतों की सेवा और प्रभु की सेवा। ये प्रार्थना करते रहिए प्रभु से, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कृपा सदैव बनाए रखें, तीन हाथों से सदैव संतों की सेवा और प्रभु की सेवा होती रहे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो क्या होगा कि तू अकेला नहीं प्राणी। कभी भी आपको जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे प्रभु, चाहे वो कितनी भी संकट की घड़ी हो। आज की भी जो संकट की घड़ी है उसमें भी ये प्रताप रहेगा कि मुख में हो राम नाम, हे राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो विधि का विधान मान, विधि का विधान जान, काम करते रहिए। समर्पित होकर के जो भी काज कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं, काम करते रहिए और प्रभु को भजते रहिए। विधि का विधान जान, काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जहाँ कहीं भी हैं आप, जहाँ पे भी अपने घर पे रह कर के काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी है, होम स्टे है आपका, क्योंकि ये काल होम स्टे का ही अधिक सुरक्षित कहा गया है। इसलिए मेरी भी यही प्रार्थना है आप सभी से कि बहुत आवश्यक ना हो तो अपने गृह का त्याग मत करें, अपने घर से बाहर न निकले। भजन हृदय में हो, घर में हो और चाहे मंदिर में हो, ये मन भी हमारा एक प्रकार से मंदिर ही है। और जब मन से पुकार की जाती है प्रभु के, तो वो माँ सबरी की तरह अवश्य आपके जीवन में पधारते हैं और दर्शन देते हैं। अब हाथ जोड़ करके सबरी खड़ी हो गई प्रभु के सम्मुख और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार की आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। प्रभु मुस्कुराए हैं। आगे और कहती है मां कि अधम ते अधम, अधम यति नारी, तिन मोह माह में मत मंद अघारे। अधम ते अधम, अधम यति नारी, तिन मोह में मत मंद अघारे। तो प्रभु ने क्या कहा, हे माँ, हे सबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बताओ। भामिनी, कह रघुपति सुनु भामिनी बताओ। मानहु एक, मानहु एक भगति करना ताओ। जो अधम से भी अधम है, स्त्री
इंद्रियां, उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी है पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। मेरे पास कोई शिक्षा ज्ञान, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गई, केवल एक ही ज्ञान है मेरे पास, मेरा सद्गुरु। मेरे सद्गुरु ने जो भी ज्ञान मुझे दिया केवल वही है मेरे पास। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। मेरा जो संबंध है इस संसार से वो है केवल भक्ति, केवल भक्ति और केवल भक्ति। मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता और बहुत बड़े ज्ञानी अगर आप हैं भी तो उस ज्ञान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु अगर जब तक आपके हृदय में भाव नहीं है, आपका मन निर्मल नहीं है, केवल भक्ति का संबंध है मेरा। और भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भक्ति का प्रवेश हृदय में तभी होता है जब हमारा मन निर्मल होता है। और यह मन, जो कि मन बहुत चलायमान है, मन की स्थिति संतों ने बताई है कि ये जो मन है वो जितने भी यंत्र हैं संसार में, सभी यंत्रों से अधिक गति से चलायमान होता है। आज हम यहाँ बैठे बैठे जो कथा श्रवण आपको करा रहे हैं, अगर ये मन चाहे तो आपका भी मन इस कथा में नहीं लगेगा। पता नहीं कितने लोगों का मन कहाँ घूम रहा होगा। और ये मन चलायमान है, यहीं बैठे बैठे आप बद्री विशाल का, बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर रहे होंगे किसी न किसी मन में। कोई केदारनाथ धाम की यात्रा का दर्शन कर रहा होगा, कोई रामेश्वरम का विचार अपने मन में करा करके यात्रा करा रहा होगा। तो इसलिए ये मन हमेशा चलायमान है। और कुछ भक्तों का तो मन इस प्रकार से भी यहाँ बैठा होगा कि जैसे कथा में तो बैठे हैं, लेकिन मन क्या है, वो बाजार में अपना कार्य कर रहा है, किसी दुकान पर सामग्री खरीद रहा है और उस बाजार का आनंद ले रहा है। परंतु जब ये मन वहां से थोड़ी देर बाद जब उचाट होता है तो आपके मन को लगता है कि अरे मैं तो कथा में बैठा था, मैं तो ये राम कथा सुन रहा था और जिसमें प्यारा प्यारा प्रसंग सबरी प्रेम मैं सुन रहा था, तो ये मन मेरा मुझको लेकर के कहाँ चला गया। तो इस मन की भी बड़ी व्यथा है। जब तक सदगुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के द्वारा इस मन को नियंत्रित नहीं करेंगे और इसे बार बार, संत कहते हैं कि इसको भक्ति के घोड़े लगाने पड़ेंगे, बार बार इसको घेरना पड़ेगा। और जब ये मन आपके काबू में आ जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा कि मुझे केवल प्रभु भक्ति करनी है, मुझे केवल सदगुरु का मंत्र जपना है, तब ये धीरे धीरे आपके बस में आना शुरू हो जाएगा। और एक सरल उपाय आपको बताऊं, इस मन को काबू में करने के लिए, जैसा कि मेरे सदगुरु ने हमें पल पल एक ज्ञान दिया है कि आपको प्रातः काल जैसे ही आप उठते हैं, शयन करने के बाद जहां पे भी है वहां बैठ जाएं, नेत्र बंद करें और 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप प्रभु के नाम का सुमिरन करें। चाहे जो मंत्र है सदगुरुदेव जी का, वो मंत्र ही जप करें और आंख बंद करके 5-10 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ करके देखें। नित्य प्रति अगर ये आपके आभास में, अभ्यास में आ गया
तो मान के चलिए कि फिर आपका मन आपके कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। फिर आपके मन को के जो घोड़े हैं वो दौड़ना बंद कर देंगे। आपका मन धीरे धीरे प्रभु भक्ति से निर्मल होता चला जाएगा और ये संसार आपकी आंखों से, आपके मन से ओझल होता चला जाएगा। क्या दिखेगा आपके जीवन में? हे प्रभु, बस अब मेरे नेत्रों को केवल प्राप्त होता है, केवल प्राप्त होना चाहिए आपका स्वरूप, आपके दर्शन, आपके चरणों की रज और आपके चरण कमल का दर्शन मुझे नित्य प्रति होना चाहिए। मुझे और इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे कि मीरा ने भी यही भाव अपनाया था और उनके मन में स्वतः गोविंद जी ने डाल दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बस आपके मन में भी यही भाव चलने लगेगा कि अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपने संसार में देखा है, अनुभव किया है कि जो प्राणी हमारा साथ दे रहा था इस जीवन में, जो प्राणी हर क्षण हमारी एक श्वास श्वास से संग था, हमारा संग था उसका, वो आज किसी कारण से मुझसे बिछड़ गया और आज वो परम धाम को प्राप्त हो गया। हमने उसको रोकने के बहुत प्रयास किए, परंतु किसी की नहीं चली। चलती है तो केवल प्रभु की चलती है। तो बस यही भाव मन में बनाए रखें और ये कहते रहें, प्रभु से हर क्षण यही मांगते रहे अपने जीवन में कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल ये कृपा हमें मिलती रहे कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। प्रभु के सम्मुख खड़े हो जब भी दर्शन करें आप, तो ये चौपाई एक बार जरूर बोल देना उनके सम्मुख कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। करब सो बेगी दास मैं तोरा, करब सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। अब हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है, केवल है आपके चरणों का प्रेम और मेरा हित, मेरे परिवार का हित, मेरे समाज का हित, मेरे देश का हित, जिस प्रकार से भी संभव हो हे नाथ, उस प्रकार से मेरा हित करिएगा, क्योंकि मैंने तो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। यही भाव जब हमारे मन में बना रहेगा तो तमाम तरीके की भावनाएं आपके अंदर आती जाएंगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे
बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रज का उतार तुम्हारे हाथों। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजो, फिर अंत समय में प्राण त्यजो। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, हे प्रभु हे मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, हे प्रभु मैं संसार के हाथों में हूँ, परंतु मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यही हमारे जीवन का भाव बनता जाएगा तो आगे आनंददायक जीवन हमारा व्यतीत होता रहेगा। प्रभु क्या वो कहते हैं, तो जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोए कैसा, भगतिहीन नर सोई कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये जितने भी हैं इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी श्रवण किया है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है, जिस बादल में कभी जल ही नहीं है, ऐसा दर्शन होता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, हे सबरी मेरी भक्ति मेरा प्रेम इसी प्रकार से है, और यह प्रेम और कैसा हो सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है व्यक्ति।
व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में ये आगे और कैसे आ सकता है। मैंने आज तक किसी को इस जो रहस्य को था उसको, इसका जो रहस्य था उसको किसी को मैंने नहीं जानने दिया है, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के, तुम्हारे मन के भाव से प्रसन्न होकर के मैं ये तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने यहाँ पे भक्ति के जितने भी स्वरूप हैं, नवदा भक्ति के रूप में उन्होंने सबरी जी को प्रदान किया है। आइए हम सभी भी भक्त बड़े प्रेम के साथ में इस गूढ़ रहस्य को प्रभु के मुख से, जो स्वयं इस रहस्य को उन्होंने कहा है, उसको जानने की चेष्टा करेंगे। सद्गुरुदेव जी की कृपा से के प्रभु कहते हैं, नवधा भगते कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही। परंतु मैं कहूंगा तो नवदा भक्ति आप लोगों को किस प्रकार से सुनना है, कैसे श्रवण करना है, उसको कैसे अपने अंदर धारण करना है, सावधान होकर के इसके लिए सुनना पड़ेगा। आप लोग भी थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको सुनेंगे, सावधान होकर के मन को भटकने नहीं देना है। जब इसको सुनना है, मन को एकाग्रचित होकर के इस नवदा भक्ति को सुनना है, तभी हमारे जीवन में इसका प्रभाव समझ में आएगा। तो क्या कहने लगे प्रभु, बोले कि प्रथम भगते संतन कर संगाओ। अब जो प्रारंभ से बारंबार यही निवेदन आपसे करता चला रहा हूं मैं, संतों ने भी यही भक्तों से निवेदन किया है कि जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए या आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए जो भी उपाय है संसार में, उसमें क्या है कि किसी न किसी संत की शरण, किसी न किसी सद्गुरुदेव की शरण प्राप्त करनी आवश्यक है। और बिना संतों की कृपा के, श्री हनुमान जी की कृपा जब तक नहीं होगी हमारे जीवन में, इसीलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि चाहे श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई का ही आप नित्य प्रति पाठ न करें, आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो पूर्ण करना चाहिए, लेकिन जैसा समय हो, जीवन की जैसी गति हो आपकी, उस प्रकार से 5 बार अगर पाठ आपने नित्य व्रत करने का संकल्प ले लिया है, तो मेरा मन कहता है कि आपका ये संकल्प प्रातः काल से रात्रि तक अवश्य पूर्ण हो जाएगा। अगर एक साथ 5 हनुमान चालीसा का पाठ करने का आपके पास समय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम सभी अपने मन में ये संकल्प लेंगे कि इससे हनुमान चालीसा का पाठ चाहे जितनी भी बाधाएं आए, परंतु हमें नित्य प्रति करना है। और जब इस हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेगा, सद्गुरु जी कहते हैं, इससे एक कृपा श्री सिद्ध बलि हनुमान जी आपके जीवन में करेंगे, किसी न किसी संत को सद्गुरु के रूप में आपके सम्मुख ला करके खड़ा कर देंगे, और वो सद्गुरु, वो संत स्वयं ही आपको अपने शरण में लेने के लिए बोल देते हैं, ये मेरा शिष्य है और आज से तुम मेरी शरण में रहोगे। तो सब
सभी संतों ने यही कहा है कि प्रथम जो सीढ़ी है भक्ति की, जो वो है संतों का संग। जब हम कभी संतों की वाणी से कथाएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और उनके द्वारा जब ये सब प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से एक संत ने गुरु दीक्षा के बारे में बोला है कि संत जो सदगुरु है और दीक्षा आपको किससे प्राप्त करनी है, ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। वो संत जो आपके जीवन को निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर और धन वैभव की ओर न ले जाए, परंतु आपके मन वैभव को बढ़ाने की ओर ले जाए, आपको संतोष प्रदान करने के लिए प्रभु के नाम का सुमिरन करने की ओर ले जाए सद्गुरु, उसे ही अपनी मन से सद्गुरु के रूप में स्वीकार करना है। आपको संतों की सेवा करते करते ये हनुमान जी की कृपा स्वयं आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि किसी संत ने कहा कि यह गुरु भक्ति और यह गुरु दीक्षा कैसी होनी चाहिए। हमें चलिए सदगुरु की शरण प्राप्त हो गई और गुरुदेव जी ने, सदगुरु ने हमें मंत्र प्रदान कर दिया और वो मंत्र हम नित्य प्रति जपना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु बहुत से तो शिष्य ऐसे भी हैं जीवन में कि एक बार किसी कथा का श्रवण किया तो उनकी शरण को प्राप्त कर लिया, गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली, परंतु अब उनके जीवन में माला, वो गुरु मंत्र को करने के लिए समय नहीं है और वो माला को पूजा घर में रख देते हैं। और जब मन में आया, जब किसी संत ने फिर कहा कि गुरु मंत्र का जब नित्य करना चाहिए, बिना नागा के करना चाहिए, प्रातः काल और संध्या समय दोनों में करना चाहिए, तो मन में आया तो फिर माला उठा लिया और 1-2 दिन माला का जब फिर किया और फिर उसी तरीके से पूजा घर में उसे विराजित कर दिया। परंतु ये नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का जो गुरु सदगुरु की जो कृपा का दर्शन और उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नित्य प्रति बिना नागा अगर आप उस गुरु मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य उस नाम का प्रभाव आपकी प्रति क्षण रक्षा करेगा और आपके जीवन को संतोष प्रदान करेगा, मन को निर्मल करेगा। इसी संबंध में एक संत ने एक कथा सुनाई है जो आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक कथा व्यास श्री राम कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते 4-5 दिन जब व्यतीत हो गए तो कथा व्यास के द्वारा वो प्रसंग सुनाया गया कि कथा में गुरु मंत्र का प्रभाव देखिए कि कथा सुनाते सुनाते जब सीता हरण का प्रसंग आता है और सीता हरण में व्यास जी ने सुनाया कि तब रावण सीता का हरण कर ले गया और कथा प्रसंग संत संग किस प्रकार से हमें करना चाहिए, सत्संगति से कोई भी अगर हम कथा सुनते हैं या संत का संग करते हैं तो उस गुरु मंत्र पे अपने को बहुत ही विचार करना चाहिए। संत का संग उस
एक राजा थे, उन्होंने हम सब भक्तों की तरह कथा सुनते सुनते उनके मन में विचार आया कि हम भी गुरु दीक्षा प्राप्त कर ले और गुरु की शरण ले ले। तो उनके यहाँ एक बार बहुत श्रेष्ठ संत पधारे और उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की और निवेदन किया कि हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो संत की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा उनके जीवन पर हुई और उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद वे वहां से जाने ही वाले थे कि तब तक एक उस नगर में एक भक्त और रहता था, जिसके मन में भी आई कि बहुत दिनों से हमने गुरु दीक्षा लेने की अपने मन में इच्छा बना रखी थी, परंतु आज तक हमें किसी प्रकार का जो संत का दर्शन किसी प्रकार से हमें मिल सके, हमें किसी प्रकार का दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जीवन में। तो मन में भाव आया, जब राजा ने इन संत की शरण ली है, इनसे दीक्षा प्राप्त की है, तो मैं भी क्यों ना इनसे आग्रह करूं कि हमें भी गुरु दीक्षा लेनी है और हमें आपकी शरण में जाना है। परंतु वो एक सामान्य नागरिक था, वो राजा की सभा में, राजा के घर के अंदर तो जा नहीं सकता था, परंतु देखिए उसके मन में गुरु के प्रति भाव जागृत हो गया कि हमें गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है, तो इन्हीं संत से दीक्षा लेनी है जिससे राजा ने दीक्षा प्राप्त की है। उस समय, उस काल में ये शौच आदि जाने की व्यवस्था घरों में नहीं होती थी, तो संत जी को शौच आदि जाने के लिए बाहर जाने का राजा ने निवेदन किया। तो कमंडल में जल लेकर के वो महात्मा चले जा रहे हैं नगर से बाहर, तो ये जो भक्त था ये उनके पीछे लग लिया और पीछे पीछे चला जा रहा है। महात्मा जी देख रहे हैं पीछे कि मेरे पीछे कोई है, वो सोचते ये इधर उधर चला जाए तो मैं अपनी जो निवृत्ति है उसे कर लूं, परंतु ये जैसे ही महात्मा पीछे मुड़ के देखते तो ये हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और कहता, हे महाराज जी, हे मेरे सद्गुरु, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। एक बार निवेदन किया, 2 बार निवेदन किया, परंतु संत जी को तो लघु शंका बहुत तेज लगी हुई थी, वो उनकी बात पर विचार ही नहीं कर रहे थे, फिर आगे आगे चलना शुरू कर दिए। थोड़ी दूर जब गांव से काफी दूर चले गए, फिर उन्होंने मुड़ के देखा कि हो सकता है ये भक्त कहीं इधर उधर चला गया हो। जैसे ही मुड़े महात्मा, वैसे ही फिर हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव भगवान, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हम आपकी शरण प्राप्त करना चाहते हैं, हमें आप गुरु दीक्षा दीजिए। जब बारंबार ये निवेदन सुना उन्होंने, तो एक बार उन संत महात्मा को क्रोध आ गया और क्रोध इतना अधिक आया क्योंकि जब हमें लघु संख्या लगी हो तो मन जो है वहीं पे अटका रहता है, मन और किसी की न बात सुनता है और न कहीं लगता है। इसलिए महात्मा का मन तो वही था और जो भक्त था उसका मन केवल अपने गुरु की शरण में था,
गुरु मंत्र के भाव में था। क्रोधित होकर के महात्मन ने कहा, अच्छा तुम्हें गुरु मंत्र चाहिए, तुम्हें संत शरण चाहिए, लो सब गुरु मंत्र ले लो, हमसे ले लो गुरु मंत्र, अभी हम देते हैं तुमको। मारो कमंडल फूट जाए तो और कपार। तो बस क्या था, मारो कमंडल फूट जाए तो और कपार। उस भक्त ने सोचा कि हो सकता है कि राजा को भी यही गुरु मंत्र दिया गया हो और ये महात्मा जी हमारे जीवन में भी यही गुरु मंत्र दे रहे हैं। तो वो वहीं से अपने भाव में रख लिया कि चलिए आज हमारे सदगुरु हमें प्राप्त हो गए और हमें गुरु का मंत्र मिल गया। अब हम यहाँ से वापस अपने नगर को नहीं जाएंगे। और वहीं पे उसने अपनी कुटिया बना ली और अवस्था बढ़ती गई और वही गुरु मंत्र मान करके उसने उसका जप करना शुरू कर दिया। दाढ़ी बाल बड़े बड़े हो गए और उसकी अवस्था लगभग 70-80 वर्ष की हो गई। लोग आते दर्शन करते और महात्मन समझ करके उनको प्रणाम करते, तमाम इच्छाएं कहते और वे सभी इच्छाएं उस महात्मा के आशीर्वाद से सभी की पूर्ण हो जाती। परंतु जैसा कि हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो किसी को बताया नहीं जाता। वो गुरु मंत्र जो गुरु के द्वारा अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है, वो मंत्र अगर हम किसी को सम्मुख वर्णन कर देते हैं, अगर बता देते हैं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो मंत्र जो दिया गया है वो आपके लिए है, आपके उस हृदय के लिए है जिसमें सदगुरु की मूर्ति विराजित है और सदगुरु मंत्र के रूप में आपके भाव में बसे हुए हैं। समय बीतता गया, एक समय आया जब किसी बीमारी से उस राजा के बड़े पुत्र का देहावसान हो गया और उस समय वो सदगुरु भी उनके निवास स्थान पर पधारे थे। राजा को अत्यंत बहुत ही दुख हुआ और अपने पुत्र के शव यात्रा को लेकर के गांव से नगर से बाहर चले और सभी यही बोलते थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। यही सुनते सुनते सभी नगर के वासी जा रहे थे। तो जब उस कुटिया के बगल से सभी लोग निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। तो सभी ने बताया कि राजा के बड़े पुत्र हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस शव यात्रा को यहीं पे रखो और मैं कुछ जतन करता हूँ। और वो जो महात्मन थे जिन्होंने जप किया था अपने गुरु मंत्र का, मारो कमंडल का पाठ फूट जाए, उसी गुरु मंत्र से अपने कमंडल से जल निकालते हैं और उस जल को उस बेटे के ऊपर छिड़कते हैं और उस जल के पड़ते ही राजा का बेटा उठ करके बैठ जाता है। तो ये राजा इस प्रभाव को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और यही पूरी कथा वो अपने गुरु को आकर के सुनाते हैं। तो गुरु सदगुरुदेव कहते हैं कि चलिए मैं भी उस महात्मा का दर्शन करूंगा जिसने ये चमत्कार किया है। तो सभी नगर के वासी और सदगुरुदेव के साथ में
उस संत के पास जाते हैं और उनसे सारा वृत्तांत उन्होंने पूछा कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी और आपने गुरु दीक्षा में हमें जो गुरु मंत्र दिया था हमने उसे नित्य प्रति जपते जपते सिद्ध कर लिया है और उस गुरु मंत्र का प्रभाव इतना हुआ कि आज इस बालक के प्राण हमने जो है बचाने का प्रयास किया था और उसमें हमें सिद्धि प्राप्त हो गई और इस बालक के प्राण प्रभु ने बचा दिए हैं। तो ये है हमारे सदगुरु के प्रति श्रद्धा, हमारे सदगुरु के प्रति अपना भाव और उस गुरु मंत्र की शक्ति। उस गुरु मंत्र में कितनी शक्ति होती है यह प्रभाव हमें आज यहाँ पे सुनने को मिला है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, अगर संतों का संग हम करते हैं तो हमारा जीवन आगे दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति के लिए प्रभु ने क्या कहा है कि पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों को सुनना। श्री राम कथा जो जीवन में हमें सुनने को मिलती है उसे बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। किस प्रकार सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में वो भक्ति भाव आ जाए, जैसे केवट के मन में अपने प्रभु के प्रति और इन सबरी के मन में अपने प्रभु के प्रति, उनके जीवन को सुनते सुनते अपने गुरु के द्वारा आया। इसी प्रकार इन कथाओं का भी प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए